बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहां एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था जिसका नाम करीम बख्श था। इसके पास न जमीन थी और न कोई बड़ा काम, बस एक कच्चा सा घर और 2 पुराने कपड़े थे। उसका सबसे वफादार साथी उसका कुत्ता सुल्तान था। सुल्तान हर जगह उसके साथ रहता था जैसे इसका साया हो। करीम बख्श रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेच कर थोड़ा आटा और चने खरीद लाता। इसी से इसका गुजारा चलता था। लेकिन इसकी बीवी ज़ुबैदा बहुत तेज मिजाज और गुस्से वाली थी। वो अक्सर उसे ताने देती रहती। एक दिन जब करीम बख्श थका हारा घर लूटा तो ज़ुबैदा दरवाजे पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो चीख कर बोली, निकल जाओ मेरे घर से, मनहूस आदमी, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। करीम बख्श हैरान रह गया। आहिस्ता से बोला, ज़ुबैदा, मैं कहाँ जाऊं? यही तो मेरा घर है। ज़ुबैदा ने गुस्से में कहा, जाकर अपने कुत्ते के साथ रहो, वही तुम्हारे लायक है। ये सुनकर करीम बख्श का दिल टूट गया। उसने खामोशी से एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन उठाया, सुल्तान को आवाज दी और गांव छोड़कर निकल पड़ा। गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना बरगद का दरख्त था। वो वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया है तो ताव अपना दरवाजा बंद ना करना। करीम बख्श और सुल्तान वीरान रास्ते पर चलते रहे। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। करीम बख्श वहीं रुक गया। उसने लकड़ियां जलाकर आग जलाई और सुल्तान उसके पास बैठ गया। रात को कमरे की सफाई करते हुए अचानक उसके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। सुल्तान भी जमीन खोदने लगा। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला जिस पर जंग लगा ताला था। करीम बख्श ने पत्थर मारकर ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सके, चांदी के जेवर और मोतियों के हार भरे हुए थे। करीम बख्श कांपती आवाज में बोला, या अल्लाह, क्या ये ख्वाब है या ताव ने मेरी फरियाद सुन ली? उसने जमीन को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन इसने सारा खजाना फौरन खर्च नहीं किया। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बाजार में छोटी सी तिजारत शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने बाजार के किनारे एक छोटी दुकान खोल ली जहां वो खजूर, दाल और तेल बेचता था। करीम बख्श की खास बात यह थी कि वो हमेशा सच बोलता और तोल में कभी कमी नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग कहने लगे, ये आदमी बहुत ईमानदार ताजिर है। वक्त गुजरता गया और करीम बख्श का नाम पूरे नूरपुर में इज्जत से लिया जाने लगा। लेकिन वो आज भी इसी पुराने कमरे में रहता था। गरीबों को खाना खिलाता और मुसाफिरों की मदद करता। सुल्तान हमेशा उसके साथ रहता था। दूसरी तरफ ज़ुबैदा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन वो आदमी बहुत जालिम निकला। कुछ साल बाद ज़ुबैदा तलाक लेकर अपने मैके वापस आ गई। एक दिन वो बाजार आई और दूर से करीम बख्श को देखने लगी। लोग कह रहे थे, ये वही आदमी है जो पहले लकड़ियां बेचता था, अब पूरे गांव का सबसे ईमानदार ताजिर है। एक रात ज़ुबैदा हिम्मत करके इसके कमरे तक पहुंच गई और दरवाजे पर दस्तक दी। करीम बख्श ने दरवाजा खोला तो सामने ज़ुबैदा खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। वो आहिस्ता से बोली, अस्सलाम अलैकुम। करीम बख्श, मैं मुआफी मांगने आई हूं। करीम बख्श कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरकर भी निशान छोड़ जाते हैं। ज़ुबैदा रोने लगी और बोली, क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? करीम बख्श कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है, लेकिन दिल पहले जैसा नहीं होगा। फिर इसने कहा, अगर तुम बेघर हो तो इस घर में रह सकती हो, लेकिन याद रखना,
इज्जत और भरोसा दोबारा कमाना पड़ता है। वक्त गुजरता गया और करीम बख्श की ईमानदारी और सब्र की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। लोग कहते थे असल खजाना सोना नहीं बल्कि अच्छा किरदार है। और सुल्तान, वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं रहा, वो वफादारी की मिसाल बन गया। इस कहानी का सबक यह है, दौलत जमीन में नहीं मलती, असल खजाना सब्र, ईमानदारी और वफादारी में छुपा होता है। और कभी कभी इंसान को ये सबक एक वफादार जानवर भी सिखा देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई नसीहत मिली हो तो उसे जरूर शेयर करें।